बीमारों को चंगा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये पानी पे चल क्यों नहीं पा रहे हैं, इनको एक सहायक की जरूरत है। जब तक इनके पास सहायक नहीं होगा ये संसार में सफल नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा अर्थात पवित्र आत्मा। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसका मतलब है कि जब तक पवित्र आत्मा, इसके आगे जैसे लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, जब तक तुम सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम क्या करना, यरूशलेम में ही रुके रहना। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अब कैसी सामर्थ्य, किस चीज की सामर्थ्य? दीवार गिराने वाली सामर्थ्य नहीं मिलेगी आपको। किसी व्यक्ति को गिरा देने, ढा देने, मार देने की सामर्थ्य नहीं मिलेगी। 150 लोग हैं भैया, सिमसोन की तरह हमारे पास सामर्थ्य आ गई लोगों को मारने के लिए, वो सामर्थ्य यीशु मसीह देने के लिए नहीं बात कर रहा है। कौन सी सामर्थ्य मिलेगी आपको? जो हमारे आंखों से नहीं दिखती, उन शक्तियों को गिरा देने के लिए, ढा देने के लिए, नाश कर देने के लिए हमको आपको वो सामर्थ्य मिलेगी। दूसरा चीज, अगर आप बोल नहीं पाते, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं प्रचार कर सकते, तो आपको क्या करेगा परमेश्वर? आपको बोलने की सामर्थ्य देगा, ताकत देगा। कौन देगा? पवित्र आत्मा। कई बार, एक बार नहीं कई बार, जब मैं मंच पे खड़ा होता हूँ तो बहुत निराशे के साथ खड़ा होता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से हम वचन को तैयार करते हैं और उसमें हम कोई प्रकाशन नहीं पाते और सफलता नहीं हो पाता है। उसके बाद जब स्टेज पे खड़े होने के बाद क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा, जब तुम खड़े होगे तुम्हें बोलने की सामर्थ्य देगा, तुम्हें क्या बोलना है सब कुछ बताएगा और फिर बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी जब गौर से सुनते हैं, हम किसी भी प्रचारक को जब गौर से सुनते हैं तो सोचते हैं ये क्या लिख के रखा है क्या? फटाफट बोले जा रहा है, एक के बाद एक शब्द। कौन बोल रहा है? ये पवित्र आत्मा बोलता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसे लिखा हुआ है कि पतरस क्या किया था? 2 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, तब पतरस उन गवाहों के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वे लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहला ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल की भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और वे तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा को उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। और जब मैं ऊपर आकाश, हाँ पढ़ो। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का 4 का 13 पढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का, जब उन्होंने, कौन? यहूदी फरीसी है ना, जितने लोग यरूशलेम के लोग थे, क्या नाम है, वो सभी लोग, क्या नाम है, जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और हिम्मत देखा, साहस देखा, जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं,
तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते हैं। अच्छा, पहली चीज उनका हियाव और उनका क्या देखा, हिम्मत देखा। उनका हियाव और हिम्मत देखा। और क्या बोल रहे हैं, ये क्या भैया साधारण लोग हैं और ये अनपढ़ गंवार हैं। आपको पवित्र आत्मा आएगा, हिम्मत देगा। आप अनपढ़ गंवार बेशक क्यों ना हो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आएगा ना, तो सब कुछ क्या करेगा, बदल देगा। लोग देखेगा, हिल जाएगा, अरे ये कैसे हो सकता है ये चीजें। अभी पता है क्या नाम है, एक भाई यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भाई एक आए थे और उन्होंने मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा। उनका बहुत मैंने माल ढोया पिछले संडे। तो उनके नजर में क्या है, यार ये तो साधारण व्यक्ति गाड़ी चलाने वाला, और ये कैसे क्या कर रहा है। अगर हमारे आपके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है तो हम आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। आज अगर हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर आज हमारे घरों में समस्याएं आ रही, तकलीफें आ रही हैं, तो इसका कारण है कि हमारा जो सहायक है ना, वो हमारे पास नहीं है और हम उस पर असफल हो रहे हैं। हम सफल कब होंगे, सफलता हम कब पाएंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ सहायक होगा। क्या हमारे जीवन में सहायक है या नहीं है। अभी मैंने जो वचन प्रचार कर रहा था उसमें लोग, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, नीति वचन से उसमें बोल बताया गया था, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके क्या कर, बुरे कामों को, उनके कामों को क्या कर, ध्यान दे कि वो कैसे परिश्रम करती है ना। तो यहाँ पर जो हमें सिखाया गया, बताया गया कि परमेश्वर में क्या इस चीज में बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा क्यों दिया। इसलिए दिया ताकि हम जिस काम में असफल हैं उस काम में सफल हो। आमीन, आमीन। अगर आज भी आप उसमें असफल हैं तो प्रभु का लहू बहाना और पवित्र आत्मा का आना क्या होगा, समझ पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आया तो सबसे पहले कहाँ काम किया, कहाँ टच किया उनको। दो अध्याय उसका निकालो। जब पवित्र आत्मा आता तो क्या करता है, 2 अध्याय उसके 1 पद से 2 पद से पढ़ो। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। कौन आया, पवित्र आत्मा आया। एक आकाश से वो सामर्थ उतरा, वो जहां सब बैठे थे सब क्या हो गया, वो घर गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। अब इसको बोलो, आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। इसका मतलब क्या है, उनकी जीभ में जैसे आग लग जाता है ना, चिल्लाता है लोग, आ करता है, चिल्लाता जोर से ना, वैसे आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। रीसा काटा रा बाबा बाबा, वो किसी की सुन ही नहीं रहे। पूरा आग उनको लग रहा है, उनके जीभ को छुआ। सबसे पहले कहाँ छुआ, जीभ को छुआ। जीभ में जीवन और मृत्यु है। हम अपने जीभ को, बाइबल बताती है कि हम अपने जीभ को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। जो परमेश्वर से नहीं हो सकता, वो जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से, हमारा जीभ को परमेश्वर क्या कर सकता है, कब्जा में कर सकता है। इसलिए उनके जीभ को पवित्र आत्मा क्या किया, कब्जा में लिया। कहाँ छुआ, उनके जीभ को छुआ। और परमेश्वर जब उनके जीभ को छुआ तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो एक भेद की बातें हैं। हो सकता है कि हम आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, नहीं माफ करेंगे इनको हम कभी जिंदगी में, लाइफ में मर जाएंगे, हम इसके घर पे नहीं जाएंगे, इसके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, ऐसा हम लोग कई बार स्वभाव में बोलते हैं। पर हमारी जीभ क्या करती है, खुदा की ओर हमें संसार से क्या करती है, अलग करती है। जो हमारे ऊपर श्राप पाप उसको तोड़ती है, इसलिए हमारे जीभ के द्वारा क्षमा कराती है। कई बार जब आत्मा में आप होते हैं तो ऐसा लगता है मैं सबको प्यार करूं,
क्यों? क्योंकि आपका हृदय माफ करने वाला पवित्र आत्मा हमारे जीव को उनको माफ कराता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, हम माफी नहीं मांगना चाहते। जब पवित्र आत्मा मैं मानता हूं यहाँ पर पारस से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। पारस को जिस समय पवित्र आत्मा पीलागढ़ी में छुआ था, हम जानते हैं कैसे लेकर आए। पता है, हम लोग गाड़ी में भाई को नहीं लेकर आए क्योंकि अपने आप में नहीं था बंदा। बस यही रटन था। अब कौन गाड़ी वाला बैठा गया? हम और कौन था हमारे साथ में? शक्ति भी था शायद ना। हाँ, शक्ति था, बाबू था। नियंत्रण ले सकता है, वो सहायक हमारा है। हम आप जब प्रभु के हम हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीव के द्वारा तमाम बंधनों को तोड़ता है, श्रापों को तोड़ता है। अगर श्राप आता है तो जीव से आता है। कई बार अपने जीव से लोगों को श्राप दे देते हैं, कई बार हम अंगीकार कर लेते हैं गलत चीजों को। हमारे जीव के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कर, और क्या हुआ यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनके जीव को फटती हुई दिखाई दी, और क्या लिखा हुआ है, और उन्हें आग से जीव की फटती हुई दिखाई दी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। मतलब उनको बोलने की सामर्थ्य कौन दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। अगर पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं देता तो वो सामर्थ्य नहीं पा पाते। पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य दिया बोलने के लिए। क्या? पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य दिया जो आपके आंखों से नहीं दिखता, वो चीज होने के लिए। आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। जो आंखों के सामने हमारे दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है यार ये बंदा मर गया है, पर हम आत्मा में विश्वास करते हैं और हमारे जीव के द्वारा क्या होगा, उन शब्दों को अंगीकार कराएगा और उन शब्दों को जो नबूवत कराएगा कि वो व्यक्ति क्या होगा, जो हम देख पा रहे हैं वो क्या होगा एक दिन, मतलब वो चीज हमारे जीवन में उसको हम जीवित होते हुए देखने पाएंगे। आमीन आमीन। इनका विश्वास मरा हुआ था, ये सब टूटे हुए थे, ये सब डरे हुए थे, और अभी हमने आपने पढ़ा कि पतरस हियाव और हिम्मत के साथ क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। लोग क्या बोल रहे थे? ये अनपढ़ और गंवार है। अभी यही कारण था जो अनपढ़ गंवार, जिसके जीव को पवित्र आत्मा अपने कब्जे में कर लिया, उसके लिए सब कुछ संभव, वो हर एक जगह जीत सकता है। आमीन। इसलिए आइए हम सब, जैसे पिंतकुस्त के दिन वो लोगों ने क्या किया, अपने आप को दे दिया और सभी आत्मा में भर कर दुआ करने लगे और हर एक क्षेत्र में वो आशीषित होना शुरू हो गए। अब ढोलक मास्टर भी चलेंगे हमारे। बताता है कि हम साथ बैठना। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, वो पुस्तक हमारे पास है क्या, पतली वाली बिल्कुल, जिसमें देश की प्रार्थना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की स्तुति और आराधना। आमीन। पिंतकुस्त के दिन के आने से पहले अटारी पे उन्होंने क्या किया होगा? आराधना किया, पक्का आराधना स्तुति किया होगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगना। जरूरी है कि हम अपने गुनाह और पापों क्या करें? क्षमा को मांगे। चौथा, परमेश्वर से प्रार्थना की आत्मा मांगना। परमेश्वर से क्षमा किया, परमेश्वर से प्रार्थना की आत्मा मांगना। कई बार आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपको प्रार्थना करने की आत्मा नहीं, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, उठ के चले जाएंगे। ठीक है? परमेश्वर से प्रार्थना की आत्मा मांगना और पवित्र आत्मा मांगना। प्रार्थना की आत्मा मांगना है और पवित्र आत्मा मांगना है। आप मेरी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप मेरी क्या करें? अगुवाई करें। परमेश्वर पिता मेरी सहायता करें कि मैं प्रार्थना करूं। ये लोगों ने पतरस, वहां पर जब आप देखोगे तो उसमें लिखा हो, ओएल की पुस्तक में पतरस बोलता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्यों पे के ऊपर क्या किया जाएगा? उड़ेला जाएगा। तो वो लोग क्या मांगने के लिए बैठे थे? पवित्र आत्मा 2 अध्याय में मिल गया। एक अध्याय में वो लोग बैठे हुए थे, दूसरे अध्याय में उनको पवित्र आत्मा मिला। हम सबको भी वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आज भी वो दे रहा है, और अपने कलीसिया में एक बार नहीं कई बार लोगों को पवित्र आत्मा मिला और भरपूरी के साथ मिला है।
कितने लोग देखा अपनी आंखों से? अभी मेरे पास मोबाइल में वीडियो भी कुछ रखी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी